नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुर्ग जिले में सिविल डिफेंस वॉर मॉक ड्रिल हुई। सेक्टर 6 भिलाई नगर पुलिस इस पेट्रोल पंप के सामने जिनवानी चौक, सूर्या मॉल, मोहन नगर, ग्रीन चौक और पुलगांव चौक में अभ्यास किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुर्ग जिले में सिविल डिफेंस वॉर मॉक ड्रिल हुई। सेक्टर 6 भिलाई नगर पुलिस पेट्रोल पंप के सामने जुनवानी चौक, सूर्या मॉल, मोहन नगर, ग्रीन चौक और पुलगांव चौक में अभ्यास किया गया। साथ ही आपको बता दें कि भिलाई के सूर्या मॉल में शाम 4 बजे कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल मॉक ड्रिल स्थल पर उपस्थित रहे। 20 मिनट के लिए सेंट्रल एवेन्यू सड़क पर आवागमन बाधित रहा। स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा और कार समेत अन्य वाहनों को सेंट्रल एवेन्यू के दोनों तरफ रोक दिया गया। पहले तो उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें समझाया गया आपातकालीन स्थिति में क्या करना है। शाम 4 बजे पुलिस लाइन डीएसपी चंद्र प्रकाश तिवारी ने रेड अलर्ट सायरन बजाया। वाहनों में सवार लोग गाड़ी से उतरे और मुंह में कपड़ा बांधकर सड़क पर लेट गए। कई लोग कोने में खड़े हो गए। ऑल क्लियर सिग्नल बजने तक सड़क पर लेटे रहे। जब ऑल क्लियर सायरन बजा तब सड़क से उठे। मॉकड्रिल के तहत 4 बजे सायरन काउंट किया गया था, जिसके तहत दुर्ग शहर और भिलाई ऐसे इलाके के लगभग 6 लोकेशन पर ट्रैफिक रोकने की कार्रवाई की गई। वहाँ पर जो हमारे वॉलंटियर्स और जवान थे उनके द्वारा लोगों को ट्रेन किया गया कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करना है, वाहन को छोड़ करके सड़क किनारे लेट जाना है। इसके अलावा एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को करने के लिए यहाँ पर भिलाई के सूर्या मॉल में एक इंसिडेंट का अलार्म साउंड किया गया था, जिसके बारे में पहले से किसी को भी मालूम नहीं था। तत्काल ही 4:05 पे यहाँ से एक मैसेज पास ऑन किया गया वायरलेस पे कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, आग लगने की घटना हुई है, यहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड। और उसके बाद फायर ब्रिगेड, अपने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस इनके द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया। लगभग 15 मिनट के अंदर जैसे भी यहाँ पर पहुँच गए और घायलों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया। ये वाली पैकेज तो सिर्फ यही पर रिकॉर्ड होगा। 7:30 से 7:45 का टाइम ब्लैकआउट के लिए रखा गया है। ये केवल भिलाई सेक्टर एरिया में और भिलाई प्लांट एरिया में रखा गया है। इसके लिए भिलाई प्लांट के प्रशासन से बात हो गई है। उस समय पावर सप्लाई की जाएगी एंड पूरे एरिया को डार्क किया जाएगा। लोगों के घरों में भी जो इन्वर्टर वगैरह के कनेक्शन हैं उनसे भी यह अपील है कि उस दौरान अपने घरों की लाइट्स को ऑफ रखें ताकि पूरा इलाके को ब्लैकआउट किया जा सके। आम जनता से अपील यह है कि घबराएं नहीं। जिस प्रकार से आज जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें उनको पता चलती है कि किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो आज आप लोगों के माध्यम से भी एक जागरूकता लोगों में आएगी और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और अपना बचाव करें। देखिए, मॉकड्रिल का उद्देश्य था कि हम लोगों को हमें ये मैसेज देना था कि अगर इस तरह की अगर घटनाएं अगर होती हैं तो हमें क्या करना है जिससे हम और अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। जैसे अगर मॉल में अगर आगजनी की या इस टाइप की घटना होती है तो तत्काल आप जो है आगजनी की घटना होती है बाहर निकल जाएं और जो असेंबल प्लेस है जहाँ पे सेफ प्लेस है वहाँ पे आप चले जाएं और या तो लेट जाएं। अगर वहाँ पे अगर नहीं निकलने का है तो लेट जाएं, या बेसमेंट है तो बेसमेंट में चले जाएं और कान को अपने रुई से बंद कर लें या रुमाल से बंद कर लें, मुंह में रुमाल वगैरह इत्यादि डाल दें ताकि कंपन वगैरह अगर हो तो हमारे जो है चोट हमारे जबड़े पे न लगे। देखिए, मॉकड्रिल का अभ्यास पूरे 7 जगह साधन लगाए गए हैं, जिसमें बीएसपी के अपने स्वास्थ्य भवन में सेक्टर 6, पुलगांव चौक, इंदिरा मार्केट, सूर्या मॉल, आपके पावर हाउस और फायर कंट्रोल में 7 जगह था। डिफेंस को लेकर मॉकड्रिल की गई, जिसमें कि पूरे शहर में सायरन के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया गया कि कैसे एयर अटैक हो सकता है, इसमें कैसे अपने आप को बचाना है, ट्रैफिक में भी कैसे रोककर गाड़ियों से उतरकर जमीन से लेटना है ताकि अपने आप को एयर अटैक से बचाया जा सके। और इसी प्रकार से एक यहाँ हम जहाँ खड़े हैं सूर्या मॉल में यहाँ पर की गई
कि किसी तरह का अगर आग लगती है तो कैसे यहाँ से कंट्रोल रूम को बताया जाएगा, फिर वहाँ से कैसे हमारी SDRF NDRF की टीम को सूचित किया जाएगा, कैसे एम्बुलेंस के अरेंजमेंट किया जाएगा और किस प्रकार से घायलों को यहाँ से निकाला जाएगा, पब्लिक को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, तो पूरा एक अभ्यास किया गया है। और इससे एक जागरूकता भी फैलेगी और हमारी जो टीम दल का विकास होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सक्सेसफुल रही और इसमें जो भी समीक्षा करके जो कमी पेश हुई, बिल्कुल ये एक मॉक ड्रिल से एक सेंसिटाइजेशन होती है, न केवल हमारे फोर्सेस की बल्कि आम जनता की, ताकि एसोसिएशन में जागरूक करना चाहिए। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों को किसी न किसी माध्यम से जागरूक। इस प्रकार पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार द्वारा 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे और आपातकालीन स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए इसे लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर समाधान शिविर का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम लोरमी के रामहेपुर एन में समाधान शिविर के कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस आयोजन में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 20 करोड़ 23 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने निर्जल प्याऊ घर का निरीक्षण किया और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता एवं मुंगेली जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायती सीईओ सहित प्याऊ घर में पानी पीकर पेयजल के लेकर बधाई दी। 50,000 राधेश्याम जी। लोरमी विधानसभा के प्रथम समाधान शिविर में पधारे माननीय मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री एवं यहाँ के स्थानीय विधायक परमादरणीय अरुण साव जी, पंचासीन का मैं बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए शिविर में। और हम सभी लोग पिछले 10 दिनों से सभी अधिकारी कर्मचारी चाहे जो या कोई भी ऐसा हितग्राही न हो ये बोले कि हमारा काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तो ये जो सुशासन तिहार 2025 का जब आगाज हुआ तो सबसे पहले प्रथम चरण में आवेदन लिए गए। करीब एक हफ्ते 10 दिन में आवेदन लिए गए आप सभी लोगों के, जनता जनार्दन के। उसके बाद अधिकारी कर्मचारियों को उसकी छटनी की गई। छटनी करने के बाद उसको एक कंप्यूटर में, एक पोर्टल में उसको अपलोड किया गया। फिर अगले 15 दिनों में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत ही मेहनत करके, दिन रात करके आपके घर, गांव, आपके चौक चौराहों सभी जगह पे जाके उन सभी आवेदनों का परीक्षण किया। परिवेशन के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके लिए एक बार आप लोग जरूर ताली बजा दें। वो काफी मेहनत कर रहे हैं और आपको दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं कि इसमें निराकरण इम्पोर्टेंट नहीं है, निराकरण की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, करना सबको पता है, किसी भी चीज को काम करने का अलग अलग तरीका होता है। कार्य एक होता है लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप जिस तरीके से कार्य करते हैं वो उस कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो समाधान शिविर निराकरण हुआ है, उसकी गुणवत्ता को बहुत ध्यान में रखा है मुंगेली जिले में। और इसके लिए मैं सभी आप जितने भी यहाँ पे नागरिकगण आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज लोरमी के रामहेपुर एन में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। 7,500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से अधिकांश का निराकरण किया गया है। 57 आवेदन बचे हैं जिसका निराकरण होना है। उन आवेदनों के लिए भी निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आज 20 करोड़ 23 लाख के विभिन्न कामों का भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया है और लगभग 400 हितग्राहियों को सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ हमने दिया है। राशन कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, हितग्राही मूलक सामग्री हमने वितरित की है। तो निश्चित रूप से ये सुशासन तिहार ऐतिहासिक रूप से सफल हो रहा है।
वृद्धावस्था पेंशन की भी स्वीकृति 28 लोगों को आज इस शिविर में हुई है। मतलब आम लोगों के समस्याओं का समाधान यही सुशासन तिहार है, यही समाधान शिविर है जो विष्णु के सुशासन में हो रहा है। और निश्चित रूप से जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का इससे बड़ा काम और अभियान नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में ये सुशासन तिहार का तीसरा चरण समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। रामेपुर एन का आज का ये समाधान शिविर ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। हमारे मुंगेली जिला के गौरव छत्तीसगढ़ शासन उप मुख्यमंत्री श्री साव सर जी तथा मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, शक्ति स्वरूपा समस्त जनप्रतिनिधिगण तथा ये जिले में नव पदस्थ आदरणीय श्री कलेक्टर साहब एवं अधिकारीगण, सभी विभाग के उपस्थित कर्मचारीगण तथा दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए समस्त प्रतिष्ठित जन, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सुशासन तिहार के तीसरे चरण की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जो कि आदरणीय सीओ साहब ने अपनी हम लोगों के सारे विभागों की रूपरेखा हमने क्या कार्य किया इसके बारे में आप सभी लोगों को बताया और आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना। बस मैं अपनी बात एक छोटे से रामचरितमानस के एक दृश्य से आप लोगों को बस एक छोटा सा अपना विचार जो मैंने अपने पूर्वजों से अपने परिवार में सुना है, बस उसी को बोलते हुए मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा। मैं बात बताना चाहता हूँ सबरी और राम प्रसन्न की, जो मेरे पिताजी मेरे को हमेशा कहा करते थे। सबरी के आश्रम में जब श्री रामचंद्र जी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सबरी उनको बेर खिलाती है और बेर खिलाते खिलाते माता सबरी श्री रामचंद्र जी से ठिठोली करते हुए कहती है कि राम, तुम रावण का वध करने के लिए किष्किंधा तक पहुंच ही गए। मुझे लगता है कि अगर रावण सीता हरण नहीं हुआ रहता और रावण वध का प्रयोजन नहीं होता तो सबरी की आंखें सूखी रह जाती और सबरी को भगवान रामचंद्र जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन पता है, हमारे चूंकि हम लोग दक्षिण उत्तर प्रदेश के वासी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक देवत्व स्वरूप उन्होंने क्या कहा पता है? माता सबरी, रावण का वध, हंसते हुए बोलते हैं कि रावण का वध करना मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के बाएं पैर की सबसे छोटी उंगली से भी यदि एक बाण को छोड़ता तो अयोध्या में बैठे बैठे रावण का वध हो जाता। अगर माता सबरी आप समझती हैं कि मैं केवल रावण का वध करने के लिए आपके आश्रम में आया हूं तो ये सत्य नहीं है। मैं आपके आश्रम में आया हूं भारतीय संस्कृति की परंपरा को बताने के लिए कि जो सत्ता है, जो शासन है, वह महलों से निकल करके वह वनों में जाती है और एक एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पास जाती है। चूंकि माता सबरी आप अयोध्या आती तो राम का अपमान होता, लेकिन राम यदि अपने राजमहल को छोड़ करके आपके आश्रम में आया है तो आपका नहीं राम का गौरव बढ़ा है। आज वैसे ही मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्ततम कार्यक्रमों को, सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद आज ये सारे विभाग मिल करके अपने विभाग को छोड़ करके, अपने कलेक्ट्रेट को छोड़ करके आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जाएं और सुशासन तिहार के बारे में बताएं और इस समय का सदुपयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सुशासन हमारे घरों तक पहुंच पाए और हमारा छत्तीसगढ़, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत में, हमारे आर्यावर्त में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करे। लोरमी विकासखंड का ये पहला समाधान शिविर है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे लोरमी विधानसभा के विधायक एवं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण राव जी, हमारे साथ वे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समाधान शिविर का निर्देश दिया गया और सुशासन तिहार के तीसरे चरण में हम लोग समाधान शिविर कर रहे हैं। आज जो उपस्थित हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे मुंगेली जिले में इस सुशासन तिहार के तहत बहुत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। 1,29,000 आवेदन प्राप्त हुए और उनका दूसरे चरण में 11 अप्रैल
अप्रैल से 5 मई के बीच हम लोगों ने उसका, विभिन्न विभागों ने उसका निराकरण किया और उसमें से 1,23,000 आवेदनों का हमने निराकरण कर लिया। इस रामेपुर शिविर में 15 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना के और जो भी आवेदन आए हैं उनका निराकरण करके आज हम सभी विभाग आज यहाँ इस समाधान शिविर में उपस्थित हुए। मैं अगर इस क्लस्टर की बात करूं तो कुल 32 विभागों को 7,837 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 7,684 मांग था और 96 शिकायत थे। इन सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक विभिन्न विभागों के द्वारा निराकरण किया गया। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमको आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें सबसे ज्यादा आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 6,033 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 6,000 मांग थे और 18 शिकायतें थी। इन सभी का हमने निराकरण किया है। पंचायत विभाग में अधिकांश शिकायतें और अधिकांश जो आवेदन थे वो मनरेगा से संबंधित थे और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से 34,000 आवेदन थे, 3,400 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही खाद्य विभाग से 411 आवेदन प्राप्त हुए, समाज कल्याण विभाग को 226 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार विभिन्न विभागों को आवेदन प्राप्त हुए। उन आवेदनों पर माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे जिले में गुणवत्तापूर्वक निराकरण किया गया है। सुशासन त्योहार में सकर्रा के ग्रामीणों को उप तहसील की सौगात मिली है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने समारोह पूर्व उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देशों के अनुरूप सकरी तहसील के ग्राम सकर्रा को उप तहसील बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां नायब तहसीलदार नेहा कौशिक की पदस्थापना भी कर दी गई है। बता दें कि तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के पहल एवं प्रयासों से सकर्रा में उप तहसील का कार्यालय शुरू हो गया है और आपको बता दें कि उप तहसील कार्यालय शुरू होने से ग्रामीणों और किसानों में खुशी की लहर दौड़ आई है। कि आखिर यहाँ का आदमी 25 किलोमीटर दूर सकरी क्यों जाए, इसलिए आपकी सुविधा के लिए तहसील आपके गांव आ जाए। 25 गांव के लोगों के तहसील राजस्व का प्रकरण यही निपटारा होगा। मैंने यही बात माननीय मंत्री जी से कही। आदरणीय वर्मा जी, वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मेरी दोस्ती इन्हीं से। बहुत अच्छे शानदार आदमी हैं और जानदार आदमी हैं और एक नंबर का भजन और गायन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो लगे यहीं पर। तो मैंने उनसे बोला कि यार मंत्री जी, आप मदद करो हमारे लोगों के लिए। ऐसा बहादुर मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोला कि सकर्रा में उप तहसील खोला जाएगा और इसीलिए आज ये खुला है। मेरे सामने में कलेक्टर को फोन किए कि इसका सब नोटिफिकेशन करो, मैं उस तहसील के उद्घाटन में आऊंगा। तहसील के शुभारंभ का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब भाग्यशाली लोग हैं, हीरा जैसे आपको विधायक मिला है, जिसकी बातों में इतनी मिठास होती है, इतनी सहजता है, सरलता है कि उसकी बात को कोई ना कर ही नहीं सकते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ना नहीं कर सकते तो हमारी क्या हैसियत है? सबके प्रेमी, सबके स्नेही। जब हम विधानसभा में आते थे भैया 13 से 18 में नहीं था। क्यों भैया? आप 13 से 18 में नहीं थे तो विधानसभा बड़ा सूना लगता था कि आपको मतलब जिससे रमकता बनी रहती थी विधानसभा में, चुटकीले अंदाज में हर 10 मिनट में खड़े होकर के बोलना, लोगों में ताजगी, विधायकों के बीच ताजगी बनाए रखना। तो भैया के बातों में इतना आकर्षण है, पूरे लोग प्रभावित होते हैं, सब में ताजगी आ जाती है।
जिला अस्पताल सर्वे नंबर 1 आने पर जो है सिविल सर्जन का उनके साथी डॉक्टरों ने सम्मान किया है और इस सर्वे में अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया है। डॉक्टर जो है वीएस राव के नेतृत्व में डॉक्टरों ने सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत कुमार साहू का सम्मान किया और उनके साथ मिलकर आने वाले समय में और भी अच्छी सुविधाएं देने का वादा किया। डॉक्टरों ने सिविल सर्जन को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में जिला अस्पताल में यह उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टरों ने कहा कि वे आम लोगों और पेशेंटों को और भी अच्छी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्रुप डॉक्टर जो 25 जिले जिसका आकलन किया गया था अलग अलग पैरामीटर्स पे, जिसमें लक्ष्य है, मुस्कान है, इनक्वाज है, इसका सर्टिफिकेट हम लोग को पहले से पूरे से ही प्राप्त था। इसके अतिरिक्त और कुछ पैरामीटर्स जो यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो 24 आवर्स रनिंग आईसीयू है और ट्रामा यूनिट है 24 आवर्स जहाँ जो क्रियाशील है, इसके आधार पर रैंकिंग की गई है और इसमें 10 मार्क्स अंक थे, उसमें से सबसे ज्यादा 7 अंक जिला चिकित्सालय को दुर्ग को मिला। इस आधार पे 25 जिलों में जिला चिकित्सालय दुर्ग राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। सर, आज आपके टीम मेंबरों के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, इससे कितना प्रोत्साहन मिलता है, काम करने की कितनी ताकत और ऊर्जा मिलती है? जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्रोत्साहन तो हम लोग का उत्साह बढ़ता है और यह सम्मान मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे जिला चिकित्सालय के सभी जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। उन सबको बधाई और उनको पुनः धन्यवाद, जिसके आधार पर जिला चिकित्सालय दुर्ग प्रदेश में प्रथम स्थान पर। सर, आपका सीएस रहते क्या कुछ चेंजेस हुए हैं विभाग में? नए वार्ड बने होंगे, तो उसके बारे में जरा बताएं। मेरे सीएस के रहते तब सबसे पहला तो ये था कि जो कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग जो आधार बेस्ड अटेंडेंस है, यह जिला जो पूरे प्रदेश में सबसे पहले जिला चिकित्सालय दुर्ग में हुआ था। इसके लिए हम लोग समीक्षा बैठक में हम लोग की इसको एक उदाहरण के रूप में लिया गया था। दूसरा है जो ऑनलाइन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडली प्लेयर है, तो सबसे ज्यादा जिला चिकित्सालय दुर्ग में ही हुआ है। तीसरा ये है कि हम लोग अभी गर्मी के दिनों में लू प्रबंधन के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाए हैं, जिसको आप लोग अभी जाके मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। यह प्रदेश में रायपुर के बाद दूसरा जिला है जिसमें हम लोग इस टाइप की व्यवस्था किए हैं। सर, एक मॉक ड्रिल आज होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच में जो चुनाव हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर साहब ने आपातकालीन मीटिंग भी की है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है, उसके लिए क्या विशेष तैयारी की जा रही है? जिला चिकित्सालय दुर्ग इसके लिए पूरी तैयारी है। हम लोग रैपिड फोर्स टीम की अभी गठन किए हैं, जिसके नोडल हैं डॉक्टर अखिलेश यादव, टीम लीडर हैं, और उसमें एनेस्थेटिक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, सर्जरी है, और जिसमें जितने रैपिड फोर्स टीम में जिसकी आवश्यकता है हम लोग उसकी एक टीम वर्क बना के 4 बजे हम लोग उसका मॉक ड्रिल भी करेंगे। और जिला चिकित्सालय दुर्ग में 350 बेड ऑक्सीजन बेड हैं। हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। यहाँ ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध है। किसी भी इमरजेंसी निपटने के लिए जिला चिकित्सालय दुर्ग चिकित्सालय का वातावरण है बहुत ही सुखद है, क्योंकि जब से हमारे जो सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत साहू जी बने हैं तब से उत्तरोत्तर बिल्कुल बढ़िया सिस्टमेटिक कार्य चालू है अपना जिला अस्पताल का, और कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में एक सामंजस्य बना करके वो चल रहे हैं और बहुत कर्मचारी अधिकारी खुश हैं। और रही बात ये जो सम्मान मिला है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और हमारे लिए ऊर्जा का काम कर रहा है, क्योंकि 27-28 जिलों में जो भी कार्य का मूल्यांकन किया गया, साफ सफाई से लेकर हर तरीके का, बाहर की टीम आई थी, WHO की टीम भी आई, सभी टीमें आकर के जांच किए लगभग, उसके बाद ही ये सम्मान का चयन किया गया जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम नंबर पर आया, जिसके लिए आज हम बधाई देने के लिए गए थे। आज एक मॉक ड्रिल भी होने वाला है पाकिस्तान के जो चुनाव है उसको लेकर, जी, तो उसका
कल जो आपातकालीन मीटिंग हुई उसके बाद आप लोग को दिशा निर्देश तो मिल ही गए होंगे, तो उसको लेकर अब कितना तैयार है और कितनी फुर्ती के साथ काम करेंगे, क्योंकि बात अब देश की आ गई है। नहीं, अब तो देश की बात आ गई है। आज देश की बात ऐसी है कि हर एक बंदा, हर एक नागरिक, अपना छत्तीसगढ़ का हो चाहे पूरे भारत देश का हो, जम्मू कश्मीर का हो चाहे साउथ के हो, सभी लोग तहे दिल से बिल्कुल समर्पित हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है करके। जो फौजी और हमारे पुलिस भाई बहन लोग तो ही हैं, लेकिन जो आम नागरिक हैं उसमें भी बहुत ही गर्मजोशी है कि बिल्कुल इस तरीके से अब निपटना है, उसके लिए हम सब तैयार हैं देश के साथ। जो इतना शानदार हमारे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।